हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में 2018 के फर्स्ट और सेकंड पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर में से अपने उनके बारे में बात करेंगे। 2018 के फर्स्ट पेपर के अंदर हमारे पास 2 क्वेश्चन थे और 2018 के सेकंड पेपर में हमारे पास 1 क्वेश्चन था। तो इस वीडियो के अंदर ये 3 क्वेश्चन होंगे और अपने इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ईच साइड ऑफ ए square subtends an angle of 60 degree at the top of a tower of height h meter standing at the center of a square। आपके पास कोई इस तरीके से एक स्क्वेयर है, ये कोई मेरे पास एक स्क्वेयर है और L इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वेयर। इसकी आपके पास लेंथ जो है वो L दे रखी है। तो स्क्वेयर का ये मैंने डायगोनल खींच लिया जो कि आपको पता है √2 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ L। ये स्क्वेयर का मैंने दूसरा डायगोनल खींच लिया, ये भी √2 टाइम्स ऑफ L हो जाएगा। और स्क्वेयर के पूरे डायगोनल की लेंथ अगर √2 टाइम्स ऑफ L है तो इस आधे डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, √2L/2, जो कि हो जाएगी L/√2। मतलब ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है आपके पास जो कि स्क्वायर का आधा डायगोनल है, इसकी लेंथ हो जाएगी L/√2 हो जाएगी, L/√2। और फिर क्या बोला गया है, ये भी L/√2 है, ये भी L/√2 है और ये आपके पास L है। और यहां पर बिल्कुल इस जगह पर सेंटर पर एक टावर है जिसकी हाइट आपके पास h है, ये बात बोली गई है। ईच साइड ऑफ ए स्क्वेयर subtends an angle of 60 degree at the tip of the tower of height h। ये जो h हाइट का टावर है, इस हाइट पर, इस टावर की इस हाइट पर यहां से लेकर इधर की ओर और यहां से इधर की ओर, ये जो पूरी साइड है, ये जो मैंने 2 लाइन्स अब बनाई है, इनके बीच का एंगल आपको 60 डिग्री दिया गया। ये पूरा एंगल आपके पास 60 डिग्री है, पूरा एंगल 60 डिग्री है। ये मैंने इस साइड की बात करी है, ये जो रेड कलर वाली आपके पास ये साइड है, ये पूरी साइड इसके टिप पर अल्फा एंगल बना 60 डिग्री एंगल बना रही है। सेम यही एंगल 60 डिग्री अगर मैं इस साइड की बात करूं, ये साइड भी यहां पर 60 डिग्री एंगल ही बना रही है, ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री ही है। तो ये आपके पास 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, एच स्क्वेयर की वैल्यू बताओ क्या होगी। हमें h के बीच में और L के बीच में आपस में रिलेशन बताना है, क्या होगा। h और L के बीच में रिलेशन बताना है, क्या होगा। ठीक बात है, ये 60 डिग्री है और ये ब्लैक कलर की लाइन और ये दोनों लाइन बराबर है। इसका मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस भी है और ये एंगल 60 डिग्री हो गया। मतलब ये जो ब्लैक कलर से जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है। ये L है, ये भी L है और ये भी L है। ठीक बात है। अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास हाइट है जो कि h है, बेस की वैल्यू आपके पास है √2L है, बेस की वैल्यू सॉरी √2L नहीं है, L/√2 है, L/√2 है। और हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है, ये जो ब्लैक कलर की जो लाइन है इसकी वैल्यू आपके पास L है। मैं पाइथागोरस लगा देता हूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा L² = h² प्लस L²/2। ये उधर चला जाएगा तो L²/2 = h² आ जाएगा और आपके पास h² की वैल्यू हो जाएगी L²/2 हो जाएगी। अब यहां पर किस किस ट्रायंगल की बात की गई है उनको मैं कुछ नाम दे देता हूं, यहां पर उन ट्रायंगल्स को कुछ नाम दे देता हूं। इस पॉइंट को O बोल दिया, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये पॉइंट आपके पास P है। ये O है, ये आपके पास P है और O से लेकर P की लेंथ जो आपके पास ये जो हाइट है ये h हो गई। उसके बाद ये पॉइंट हो गया मेरा A हो गया। A से O तक की जो लेंथ है वो डायगोनल की हाफ है जो कि L/√2 है। A से लेकर P तक की लेंथ L कैसे आई,
क्योंकि जो ट्रायंगल ए पी बी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसके अंदर ए बी भी एल है, इसके अंदर ए पी भी एल है और इसके अंदर बी पी भी एल है। तो मैंने वहाँ से इसको एल लिखा था, पाइथागोरस लगाई, आंसर आ गया। तो अब इस तरीके से इस 3D इमेज को थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो। रेड कलर से जो भी आपके पास स्क्वायर बनाया गया है वो ज़मीन पर बना हुआ है। ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है ये आपके पास बिल्कुल ऊपर की ओर वर्टिकल है, और जो ये ब्लैक कलर की लाइंस है ये आपके पास थोड़ी सी इंक्लाइंड है, क्योंकि टॉप के इस टिप को इन दोनों कॉर्नर से मिलाया गया है। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम ए हाइट ऑफ एच यूनिट, एक एच यूनिट कोई हाइट है, ए मैन ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एज एल्फा, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन आपको एल्फा दिया गया है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज बीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको बीटा दिया गया है। ठीक बात है, कोई दूसरा टावर है जिसकी हाइट आपके पास कैपिटल एच है, ठीक बात है। टू व्हाट फर्दर हाइट शुड ही क्लाइंब सो दैट द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन गेट इंटरचेंज्ड, ठीक बात है कि इस पॉइंट से वो कितना ऊपर जाए, ये मैंने हाइट x मान ली, कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये अब आपके पास अल्फा की बजाय बीटा हो जाए, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपके पास बीटा की बजाय अब अल्फा हो जाए। ये क्वेश्चन है। चलो, तो ये पूरी हाइट h है, ये स्मॉल h होगी क्योंकि ये भी स्मॉल h थी, इसको मैंने x बोल दिया क्योंकि ये भी x है, और मुझे इसी x की वैल्यू वैसे फाइंड करनी है, और ऊपर वाले की हाइट हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल x माइनस स्मॉल h। तो ऊपर वाला रेड कलर वाला ट्रायंगल बोल रहा है कि सर tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan अल्फा मुझे क्या बता रहा है, रेड कलर वाला अल्फा एंगल परपेंडिकुलर जो कि x प्लस एच है अपॉन बेस जो कि d है। ब्लैक कलर वाला tan अल्फा मुझे क्या बता रहा है, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पूरी हाइट h थी उसमें से स्मॉल h माइनस कर दो तो परपेंडिकुलर आपके पास आ जाएगा h माइनस एच अपॉन बेस d है। और ब्लैक कलर वाला tan बीटा मुझे बता रहा है कि परपेंडिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कि स्मॉल h है अपॉन में d आ गया। इन इक्वेशंस को देखकर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस x की वैल्यू। तो tan बीटा की दोनों वैल्यू को आपस में इक्वेट कर देता हूँ, h अपॉन में d, और tan अल्फा की भी दोनों वैल्यू को आपस में इक्वेट कर देते हैं, कुछ ऐसा। d से d कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, कुछ इस तरीके से। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बीटा को छोड़ो, मेरे को लग रहा है कि इतनी इतनी जगह से ही हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास आ रहा है x प्लस एच इज इक्वल टू एच माइनस स्मॉल एच, बीटा की जरूरत ही नहीं है। यह h उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी h माइनस 2h, जो कि आपके पास बी ऑप्शन इसका आंसर है। तो बीटा वाली इक्वेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अल्फा वाले से ही आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी h माइनस 2h। पहले h हाइट पर उसने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा था, कुछ डिस्टेंस वो ऊपर की ओर गया, फिर कहता है दोनों एंगल इंटरचेंज हो गए, जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। आपको x की वैल्यू बतानी थी क्या होगी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये 2018 के फर्स्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन था। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 2018 के सेकंड पेपर का एकमात्र क्वेश्चन है। ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ रेडियस r, एक कोई इस तरीके से हेमिस्फेरिकल डोम है जिसकी रेडियस आपके पास r है, ठीक बात है, ये भी r है, ये भी r है। देयर स्टैंड्स ए फ्लैग ऑफ हाइट h, इसके ऊपर एक h हाइट का एक आपको फ्लैग बोला गया है, इस फ्लैग की हाइट आपके पास h है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग इज 60 डिग्री, इस फ्लैग का जो टॉप है
इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, ये एंगल 30 डिग्री है। आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस d, यहां से मैं d डिस्टेंस आगे की ओर आ रहा हूं, टुवर्ड्स द डोम, व्हेन द फ्लैग इज जस्ट विजिबल। देखो यहां से आपको फ्लैग क्लियरली दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आगे आओगे फ्लैग क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब फ्लैग आपको दिखाई देना बंद कर जाएगा। वो पॉइंट इस टेंजेंट जो मैं बना रहा हूं, सर्कल की जो टेंजेंट बना रहा हूं, यहां से आपको पता लग रहा होगा कि इस जगह तक बस आपको ये फ्लैग दिखाई देगा। इससे आप थोड़ा सा आगे निकल जाओगे तब आपको फ्लैग दिखाई नहीं देगा। और इस जगह क्वेश्चन वाले ने बोला है कि एंगल 45 डिग्री है, यह एंगल 45 डिग्री है। तो एच का और आर के बीच का रेशो पूछा है, क्या होगा एच और आर के बीच में। तो देखो भाई, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री बोलता है कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर होंगे। परपेंडिकुलर आपके पास h प्लस आर है तो बेस भी h प्लस आर होना चाहिए। r आपके पास ऑलरेडी है ही, मतलब ये डिस्टेंस आपके पास h है, ठीक बात है, ये h है। ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होगा, और ये आपके पास 90 डिग्री है, ठीक बात है। तो आप इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखिए जिसकी हाइट भी h प्लस आर है, ये भी h प्लस आर है, और ये एंगल भी 45 है, और ये एंगल भी 45 है, कुछ इस तरीके से। फिर मैंने यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर फेंका, ये वाला बिल्कुल, और ये भी सर्कल की रेडियस ही तो है, इसी सर्कल की रेडियस है, ठीक बात है। और ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल ही तो बनाती है। मतलब यहां पर भी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये पीछे 45 बचेगा, और 45 डिग्री बच गया आपके पास, ठीक बात है। अब आप इस 45 डिग्री को देखते हुए ये हाइपोटेनस हो जाएगा h प्लस आर, और r आपके पास बेस होगा, तो कोस थीटा लगा दो चाहे साइन थीटा लगा दो। तो कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस, जो कि h प्लस आर आ जाएगा। मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी है, ये एंगल आपके पास 45 है, बेस का काम r कर रहा है और हाइपोटेनस का काम h प्लस आर कर रहा है। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √2r इज इक्वल टू h प्लस आर, r उधर जाकर माइनस हो गया तो √2 - 1 इंटू आर इक्वल टू आ गया h, और मुझे वैल्यू चाहिए h/r की, ये r उधर जाकर अपॉन में हो जाएगा और h/r की वैल्यू आ जाएगी √2 - 1 आ जाएगी। ए ऑप्शन हमारे पास आंसर है। तो यहां पर ये डिस्टेंस d दे रखी थी, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा था, इस बात का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, सिर्फ इधर ज्योमेट्री के कंसेप्ट लगाकर ही हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो ये थे 2018 के फर्स्ट और सेकंड पेपर के 3 क्वेश्चन, और तीनों के तीनों क्वेश्चन मुझे थोड़े से बढ़िया लगे हैं इस पेपर में। तो उम्मीद है आपको तीनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद। वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसे लगे। जय हिंद।